हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्या पाठशाला पर। मैं अमित तो आपके लिए नई वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए, आज राष्ट्रपति करवाने वाला हूँ। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्लास आपकी चल रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर की। ठीक है, राष्ट्रपति आपको करवाने वाला हूँ। ये 2 पार्ट में होगा, एक वीडियो में संभव नहीं है राष्ट्रपति करवा सके, छोटे वीडियो में देता हूँ आपको। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अहर्ताएँ क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएँ चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, न्यूनतम एज जो उसकी है, न्यूनतम उम्र जो है वो 35 साल होनी चाहिए, कम से कम, यानी कि 35 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ताएँ जो हैं वो होनी चाहिए। अब आगे लोकसभा जब पढ़ाऊँगा तो लोकसभा की जो सदस्य की निर्वाचन की जो योग्यताएँ हैं वो मैं बताऊँगा। तो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ लाभ के पद पे ना हो, वो किसी की लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, तो ये अहर्ताएँ हैं इसकी। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव के मतदान में कौन कौन शामिल होता है, तो कौन कौन शामिल होता है, इसमें जनता शामिल नहीं होती। ठीक है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, तो न्यूनतम कितने लोग होने चाहिए, 50 निर्वाचकों द्वारा ये किया जाता है। ठीक, 50 निर्वाचक होने चाहिए जब उसका जो है क्या बोलते हैं, प्रस्ताव किया जाता है कि राष्ट्रपति का बनने के उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के मतदान में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान के लिए पात्र नहीं होगा, तो क्या स्थिति होनी चाहिए, यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। ठीक है, उच्च सदन का सदस्य है अगर वो राज्य विधानमंडल में, तो वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो भाग लेता है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता। तो इसमें क्या है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेंगे, लेकिन अगर महाभियोग होगा राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो उसमें वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें लागू होंगी। ठीक है, तो निर्वाचित होने के बाद उसे उसकी सदस्यता छोड़नी होगी, यानी कि जो पहले से जिस पद पे है, जिस भी संसद में, विधानसभा में, जहाँ भी वो सदस्य है, वहाँ से उस अपनी सदस्यता जो है वो छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद वो राष्ट्रपति बनने के लिए काबिल होगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का महाभियोग अभिभाषण कौन तैयार करता है, मतलब संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो तैयार कौन करता है, तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद अगर होता है, अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसको कौन निपटाएगा, तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को देखता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो किस प्रकार, महाभियोग द्वारा। ये मैंने अभी बताया था। इसमें कौन कौन शामिल होता है, अभी बताया था। देखिए, महाभियोग में राज्य के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते। ठीक है, सिर्फ संसद से रिलेटेड जो होते हैं वही इसमें शामिल होंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति में निहित हैं, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में है, अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किस सदन से शुरू किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन से महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो शुरू किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो ये क्या होगा, अनुच्छेद 57 आपका हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, ये अनुच्छेद 57 हो गया। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, तो 44 में है
संविधान संशोधन द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? अगर मान लो दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित हो जाता है, उसके बाद भी राष्ट्रपति उसे रोक सकता है, तो कौन से अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 111 द्वारा। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में, मतलब कुछ इमरजेंसी में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, यानी कि राज्यपाल के कार्यों को वो देख सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 160 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में इस राष्ट्रपति पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो आपका सिलेबस है ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। राम राम, धन्यवाद।